अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मोहम्मद हफ़ीज़ साहब ने जो आज मीडिया कॉन्वर्सेशन की जो प्रैक्टिस सेशन था उससे पहले, तो उसमें उन्होंने जो मैंने कहा ही था पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में कि भाई जो पिच के हवाले से उन्होंने बात की कि जो पिच हमें फराहम की गई थी कैनबरा में प्रैक्टिस मैच के लिए वो टोटली डिफरेंट थी। एंड मैं बहुत हैरान हूँ उनके इंतज़ामात से कि क्यों उन्होंने इस तरह की पिच है कि हमें फ़राहम की प्रैक्टिस मैच के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा स्लो पिच थी। ऑस्ट्रेलिया में आपने कहीं भी इस तरह की स्लो पिच नहीं देखी है, और है कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के हिसाब से वो पिच बिल्कुल भी नहीं थी। और पर्थ की और जो एक्चुअल मैचेस पाकिस्तान को खेलने हैं जिन जिन वेन्यूज़ पे, उस हिसाब से ये जो पिच दी गई थी कैनबरा में प्रैक्टिस के लिए वो बिल्कुल भी साज़गार नहीं थी। एंड खैर फिर उनसे पूछा गया कि आपने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से के सामने इस हवाले से कोई पॉइंट रेज़ किया। ही सेड कि नो, ये टैक्टिक्स होते हैं, वी ऑल नो दैट। और है कि ऑस्ट्रेलियन टैक्टिक्स यूज़ किए हैं, बट वी आर वेल प्रिपेयर्ड एंड वी आर है कि प्रिपेयर आवरसेल्फ इनफ कि हम जो ये चैलेंज हमें ऑस्ट्रेलियन टीम देगी हम उसे अच्छे से फेस करें एंड उसको है कि पास भी करें ऑब्वियसली। खैर इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये टेस्ट टीम जो पाकिस्तान की मतलब जो अभी की हमारी टीम है वो बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है, बैटिंग उसकी बहुत अच्छी है एंड बॉलर्स भी है कि नए जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो भी खैर नए जो जूनियर्स ने ज्वाइन किया है, सब बहुत ही ज़्यादा हंगर हैं परफॉर्मेंस के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जब आप किसी चीज़ का एक्साइटेडली किसी चैलेंज का आप वेट करते हैं तो आप डेफिनेटली उसको डोमिनेट करते हैं। एंड खैर इसके अलावा उन्होंने पूछा कि भाई हर प्लेयर, ईच एंड एवरी प्लेयर इज़ सो एक्साइटेड टू डिलीवर एंड वेरी हंग्री टू परफॉर्म वेल एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। है कि उन्होंने कहा कि ये मेरी टीम के जो मुझे रिस्पॉन्ड कर रही है ये बेस्ट थिंग है। आई बिलीव कि हर प्लेयर रेडी है, हर प्लेयर एक्साइटेड है टू टेक ऑन दिस चैलेंज एंड है कि हर प्लेयर है कि हंगर है उसमें परफॉर्मेंस देने की कि भाई यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। एंड वी आर नॉट हेयर टू जस्ट कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया, वी आर हेयर टू विन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। और उन्होंने कहा कि ये जस्ट वर्ड्स नहीं है, मोहम्मद हफीज़ ने कहा कि मेरे जस्ट वर्ड्स नहीं है, ये मेरी टीम ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है, मेरी टीम ये चाहती है। एज अ टीम हम चाहते हैं कि हम जस्ट ऑस्ट्रेलिया को कंपटीशन ना दें, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएं। सो दैट्स द मेन थिंग एंड दैट्स द कॉन्फिडेंस वी ऑल रिक्वायर्ड। बट एट द सेम टाइम है कि जिस तरह से मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा कि भाई हम वेल प्रिपेयर्ड हैं दिस एंड दैट एंड पर जो कैनबरा में प्रैक्टिस मैच खेला उसको भी सम अप करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी बैटिंग हुई, शान मसूद ने रन्स किए, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड एंड ऑल। तो भाई आप किस तरह से सेटिस्फाइड हो? और कहते हैं कि हमने ऑलमोस्ट तमाम बॉक्सेस टिक कर लिए हैं, तो आपने कौन से बॉक्सेस टिक कर लिए? ये भी खैर मुझे इस बारे में एनालाइज करना था कि भाई आपने क्या बॉक्सेस टिक किए हैं। आपकी फील्डिंग बिल्कुल भी सही नहीं थी, आपकी बॉलिंग फर्स्ट डे पे बिल्कुल, मतलब फर्स्ट जब आपने की यानी सेकंड डे पे जब पाकिस्तान ने बॉलिंग की बिल्कुल फालिग बॉलिंग की है आपने। थर्ड डे पे आपने थोड़ी बेहतर बॉलिंग की और फोर्थ डे तो आपको नसीब ही नहीं हुआ खेलना। तो आई डोंट थिंक कि कैनबरा के जो प्रैक्टिस मैच आपने खेला है उससे आप मुतमईन होने चाहिए एज अ हेड कोच। और खैर इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि हम रेडी हैं एंड हर प्लेयर एक्साइटेड है करने के लिए एंड टैक्टिस होते हैं दिस एंड दैट एंड ऑल। तो भाई इस तरह की आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वी आर हेयर टू डिलीवर एंड वी आर हेयर टू डिफीट ऑस्ट्रेलिया, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा है कि परफॉर्मेंस भी अच्छी देनी पड़ेगी। वी ऑल नो कि जस्ट बातों से नहीं होता है, और ये इस तरह की बातों से हमें कॉन्फिडेंस दे देते हैं, हमें भी एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भाई हाँ हमारी टीम अच्छा करेगी, ये हमेशा ही खैर होता है। और हम हैं कि इनसे होप्स बांध लेते हैं और फिर ये इतनी शानदार परफॉर्मेंस देती है और अपनी माजी के रिवायात को ज़िंदा करती है, तो फिर बड़ा ही खैर गुस्सा आता है और डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। खैर कमिंग बैक टू हिज कॉन्वर्सेशन जो मोहम्मद हफीज़ ने की, उन्होंने कहा कि वी हैव अ ग्रेट टीम एंड विल बीट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया एंड उन्होंने कहा कि ये जस्ट वर्ड्स नहीं एंड ऑल। फिर अबरार अहमद के बारे से उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा भाई अबरार अहमद इज़ नॉट फीलिंग वेल, उसकी बॉडी सही रिस्पॉन्ड नहीं करी है, दैट्स वाई ही विल नॉट प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पर्थ। एंड खैर इसके अलावा नेथन लियन के हवाले से पूछा गया, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलर्स के हवाले से उनसे पूछा गया मोहम्मद हफीज़ से, तो उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रेलियन जो फास्ट बॉलर्स हैं वी ऑल नो दे आर बेस्ट ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड ऑब्वियसली इन ऑस्ट्रेलिया वो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेज देते हैं। नेथन लियन भी उनकी टीम का बहुत ही है कि क्रूशल हिस्सा हैं, बहुत ही ज़्यादा मेन प्लेयर हैं उनके एंड
पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं, नॉट जस्ट इन मतलब सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस या ऐसी कंडीशंस जहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलती हो, बट है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में उन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हुई हैं। बट है कि हम भी वेल प्रिपेयर्ड हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए, चाहे वो नेथन लियन हो, चाहे वो और कोई उनके बॉलर्स हों। वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हर बार उन्होंने कहा है वी आर वेल प्रिपेयर्ड। भाई अगर कुछ भी 19-20 हुआ या कुछ भी गलत हुआ तो फिर आप कैसे जवाब दोगे? आपने इस तरह की बातें कर ली हैं बड़ी बड़ी। खैर सही है वैसे, मैं इसको गलत नहीं कहूँगी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जिस तरह से वो क्लियर थे एंड जिस तरह से ऑप्टिमिस्टिक है, जिस तरह से वो कॉन्फिडेंट हैं, तो अच्छी बात है। और एक हेड कोच को, एक कैप्टन को भी स्पेशली ऐसा ही होना चाहिए। कैप्टन तो खैर शान मसूद साहब हैं, बट जैसे कि हम सबको मालूम ही है कि हर तरह की जिम्मेदारी मोहम्मद हफीज़ साहब ने अपने कंधों पे ही ली हुई है। तो इसी तरह से खैर जो आपका टीम को चला रहा है या जो हेड होना चाहिए वो इसी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट मोहम्मद हफीज़ इज़ डूइंग। बट वही बात है कि आपको ऑन कैमरा इस तरह की बड़ी बड़ी बातें मुझे लगता है कि अभी नहीं कहनी चाहिए। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंसेज दें, हम कोशिश करेंगे कि डोमिनेट करने की कोशिश करें, बट लेट्स सी। चलो अब खैर कह दिया है तो अब कितनी इसकी लाज रखते हैं। खैर इसके अलावा मोस्ट हॉट टॉपिक राइट नाउ इन पाकिस्तान क्रिकेट के हलकों में जो बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, रिजवान और सरफराज कौन खेलेगा। तो खैर उन्होंने कहा कि अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, और है कि मोहम्मद रिजवान एंड सरफराज अहमद दोनों भी साथ खेल सकते हैं। एंड मोहम्मद रिजवान बहुत ही अच्छे फील्डर हैं, वो एक स्पेशलिस्ट बैटर हैं और बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं। तो यू नेवर नो कि मोहम्मद रिजवान एज अ फील्डर भी मतलब एज अ बैटर भी खेल लें, और है कि विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर सरफराज अहमद खेल लें। बट स्टिल कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। ये सैड कि अभी हम जब डिसाइड करेंगे तब है कि सबको पता चलेगा। तो खैर उन्होंने एज अ फील्डर कहा, हो सकता है कि उन्होंने माइंड गेम खेला हो सकता है उनके माइंड में हो कि भाई आपको रिजवान के साथ ही जाना है, या हो सकता है आपके माइंड में ये हो कि भाई कुछ भी हो जाए हमें लकीर के फ़कीर की तरह सरफराज अहमद के साथ ही है कि जाना है फर्स्ट टेस्ट में, चाहे वो चांसेस ड्रॉप कर दे। क्योंकि खैर ये इतनी अच्छी पिच है बॉलिंग के लिए, अगर इसमें हमने कैचिंग अच्छी नहीं की ना तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता शिकस्त से। अगर तो हमने है कि पहले बॉलिंग की और हमने उनकी टीम को कम स्कोर पे आउट कर लिया और इसके बाद थोड़ी तरीके की बैटिंग हमारी बैट्समैन ने की तो हमारे पास बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन अगर हमने शानदार फील्डिंग की, लेकिन अगर हमने शानदार कीपिंग की, लेकिन अगर हमने शानदार जो है कैचेस ड्रॉप किए तो फिर हमारा बस है कि ना ही समझो हमें इस टेस्ट से, क्या इस सीरीज से भी ना समझो, क्योंकि इस तरह की शानदार फील्डिंग परफॉर्मेंस के होने की वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर इसके अलावा उनसे पूछा गया शान की कैप्टनसी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि भाई शान को एज कैप्टन देख के मैं है कि बिल्कुल भी शौक नहीं था। और खैर इस तरह से उन्होंने फ्लो में ये भी कह दिया कि शान वॉज टोटली प्रिपेयर्ड। किस तरह से प्रिपेयर था शान, ये तो ये भी बता दीजिए। आप तो चाह रहे थे कि बाबर आजम कंटिन्यू करें कैप्टनसी के लिए, मतलब पीसीबी में हर कोई चाहता था, एंड पीसीबी में अभी जितने इख्तियार मोहम्मद हफीज़ के पास हैं आई डोंट थिंक कि ज़क्कार शरीफ के पास भी इतने इख्तियार होंगे। तो खैर जब आपको पता ही नहीं था, जब आप चाहते थे कि आपकी टेस्ट टीम को लीड करें ये हमारे बाबर आजम साहब, और फिर उन्होंने है कि रिज़ाइन किया, तो आपने फिर सोचा कि हम शान को बना दें। तो शान अगर आपने चलो पहले से सोचा हुआ भी हो कि अगर बाबर रिज़ाइन करेगा तो हम शान को बनाएंगे, बट शान को कैसे मालूम था कि भाई उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो ये फ्लो में आपने कि अपनी बात कह दी, और खैर हम सबको मालूम ही है, लेकिन हज़ार पर्दों में भले आप छुपा लें, लेकिन सबको ही मालूम था कि जो शान मसूद की पहले मुलाकात हुई थी, जो सरफराज अहमद की भी पहले मुलाकात हुई थी, सबकी पहले मुलाकात कर चुके थे। जब वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम का सफ़र जारी था, जब हम पहुँच भी सकते थे सेमीफाइनल के लिए, तब से पहले से ही ये सारे जो भी हैं साजिशें चल रही थी। सो वी ऑल नो। तो खैर अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया तो भी हम क्या कर सकते हैं, बट वही बात है कि चलो खैर है। और खैर उन्होंने भी यही कहा कि शान मसूद के पास बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है कैप्टनसी का, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान डोमेस्टिक बट इन काउंटी चैम्पियनशिप एज वेल, और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पूरी टीम को साथ उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, कोई भी सीनियर जूनियर कोई भी लीडर वो नहीं है, तमाम प्लेयर्स हैं कि आपस में दोस्त हैं, बॉन्डिंग सबकी बहुत अच्छी है, एंड शान मसूद बहुत ही अच्छी तरीके से टीम को लेकर चल रहे हैं। एंड है कि इसके अलावा खैर उन्होंने एक और बात करी, बहुत ही शॉकिंग बात थी कि अबरार अहमद इज़ इंजर्ड बट वी हैव अ बैकअप प्लान। भाई क्या बैकअप प्लान है आपके पास? किसको आप बुला रहे हैं? आप तो साजिद खान को बुला रहे हैं जिसने पता नहीं आखिरी टेस्ट मैच कब खेला था, मुझे तो याद भी नहीं है। 2 साल से बल्कि ज़्यादा हो गई। ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच भी इन्होंने नहीं खेला था जो हमने खेला था। अभी काफ़ी टाइम से साजिद खान आपके किसी भी उसमें शामिल नहीं थे टेस्ट स्क्वाड में। एंड अभी तो आप काफ़ी टाइम से नौमान अली के साथ ही जा रहे हो, अबरार एंड नौमान इसी के साथ आप जा रहे हो।
और है कि साजिद खान को उनकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से ही टीम से ड्रॉप किया गया था, तो बैकअप प्लान सॉरीज़ को आप नहीं कह सकते। एंड या अगर आप नोमान अली के साथ जाएँ तो थोड़ी सी आपको है कि हेल्प मिल सकती है, बट आई डोंट थिंक कि आप साजिद खान के साथ जाएंगे तो फिर बैकअप प्लान आपको नहीं कहना चाहिए ना, इस तरह की आपको बातें नहीं करनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। और फिर उन्होंने कहा कि भाई यंगस्टर्स आर डूइंग वेल, और मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी टॉप परफॉर्मेंस थे हमारे डोमेस्टिक के वो हैं कि यहाँ पे आए हैं, मेरे साथ हैं, एंड ईच एंड एवरीवन इज़ सो एक्साइटेड। बार बार उन्होंने कहा कि सो है कि हंग्री टू परफॉर्म वेल, एंड ये चीज़ उन्होंने कहा कि एज हेड कोच मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुश आइंद है। एंड फिर शान मसूद साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि शान विल शाइन इवन ब्राइटर। जब से खैर उन्हें कैप्टनसी का बार मिला है तो वो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो निखरेगी। तो उनको ऐसा लगता है, खैर हो सकता है ऐसा हो भी, बहुत से प्लेयर्स हैं जो अपनी कैप्टनसी में ज़्यादा अच्छा खेलते हैं अगर तो उन्हें प्रेशर फ्री रखा जाए तो। सो दैट वाज इट फ्रॉम द कॉन्वर्जेशन ऑफ मोहम्मद हफीज़ साहब। खैर बहुत सी बातें उन्होंने की, काफ़ी ज़्यादा खैर देखा जाए तो अच्छी कॉन्वर्जेशन थी। एज अ हेड कोच उन्होंने टीम को बैकअप भी किया, उन्होंने टीम पे कॉन्फिडेंस भी शो किया, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लगे, या थोड़ा सा है कि ओवर मुझे इन द सेंस ऑफ कि भाई वी हैव अ बैकअप प्लान एंड दिस एंड दैट, इस तरह की बड़ी बातों में थोड़ा सा मुझे ओवर लगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।